नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2027 चुनाव से पहले जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं, जोर शोर से समाजवादी पार्टी 2027 में पीडीए की सरकार बनाने की कोशिशों में लग गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां योगी खेमे में खींचतान की खबरें आ रही है, कल एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार के नींदें उड़ाने वाली थी। और आज उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेता, कई बार के सांसद, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐसा बयान आया है जिस बयान ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर चल रहे खींचतान को और बढ़ा दिया है। मैं पूरा बयान तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस बयान का एक छोटा सा हिस्सा आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो उन्होंने बयान दिया है, और उसके बाद पाठक सर से बातचीत करें कि आखिर उस बयान के 2027 चुनाव से पहले क्या मतलब है। जो ब्रजभूषण सिंह ने बयान दिया है कि आज सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम अनुपयोगी लगते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं है। 2027 में कह दो, 2029 में कह दो, जब भी मन करे आकर कह दो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। अभी तो 2027 की ही बात चल रही है और ब्रजभूषण सिंह 2029 की भी बात कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब आलोक सर, ये बताइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? उनका बेटा सांसद है, उनका दूसरा बेटा विधायक है। दरअसल ये सारी कवायद इसलिए है कि वो अपनी बेटी को विधायक का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। देखिए, स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, स्पष्ट बोलने की आदत है मुझे। पहले ये तय हो जाए, क्योंकि वो छत्री संभोग कर रहे कि छत्री समाज की छत्री समाज को वो इज्जत नहीं दी जा रही भाजपा में जिसकी वो हकदार है। तो पहले ये तय हो जाए कि छत्री समाज का बड़ा नेता कौन है। उत्तर प्रदेश में छत्री समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं पिछले 9 साल से। पुष्कर सिंह धामी साहब छत्री समाज के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि छत्री समाज की अवहेलना हो रही है और ये बता रहे हैं कि छत्री समाज, आप बता दो अगर अब भार है तो हम 2027 में अपनी उपयोगिता दिखा देंगे। और ये भाषण कहाँ दे रहे हैं? बिहार के भागलपुर में जाकर दे रहे हैं। एक छत्री समाज की बैठक थी, बाबू कुंवर सिंह की स्मृति में एक आयोजन था। और ये सब उद्गार तभी निकलते जब चुनाव आसपास होता है। ये अब इनको कोई भारतीय जनता पार्टी नोटिस नहीं इशू करेगी, लेकिन यही बात अगर किसी ब्राह्मण नेता ने कही होती तो उसको अब तक नोटिस इशू हो जाती। नहीं सर, एक चीज बताइए कि ब्राह्मण समाज के नेता को नोटिस इशू हो जाती है और पहले होता आया है, लेकिन ये ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस क्यों नहीं होगा? ये भारतीय जनता पार्टी से ऊपर है क्या? अब मुझे लगता है कि अब होगा, कुछ मामला होगा भारतीय जनता पार्टी का। भाई ये कैसी उपयोगिता नहीं है? ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए महिला पहलवानों ने। अभी तक वो पूरे मामले में कोर्ट से बरी नहीं हुए हैं। कुछ मामले में, एक पास्को एक्ट के मामले में बरी हुए हैं, लेकिन बाकी मामला भी चल रहा है। सवाल ये उठता है कि ये आरोप महिला पहलवानों ने लगाए हैं और जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो जांच किस गति से होगी ये जनता समझती है। अभी तक वो सारे आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। पास्को एक्ट वाले मामले में बरी हो गए, उसमें इनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा और इनकी जगह इनके बड़े बेटे को चुनाव टिकट दिया। ऐसा भी नहीं हुआ कि परिवार से बाहर किसी को टिकट दिया गया। बड़ा बेटा सांसद है, छोटा बेटा विधायक है,
अब ये चाहते हैं कि इनकी पुत्री शालिनी सिंह, उनको भी टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है कि एक परिवार से 2-2, 3-3 लोगों को टिकट दिया जाता है, क्योंकि फिर अगर इनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा तो राजनाथ सिंह भी कहेंगे कि हमारा एक बेटा अभी वो भी बेरोजगार बैठा है, नीरज सिंह, उसको भी टिकट दीजिए, वो भी विधायक बन जाए। फिर योगी आदित्यनाथ का तो बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, भक्त परिवार है, वो परिवार नहीं भक्त परिवार है, वो भी चाहेंगे कि उनके किसी प्री को टिकट मिल जाए। तो कुल मिला जुला कर उसी बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन कर सकता है। तो क्या ये केंद्रीय नेतृत्व पे दबाव बनवाने के लिए ये बयान दिया गया है कि अगर योगी आदित्यनाथ को आपने हटाया? देखिए, दो चीजें हैं इस बयान के, दो मायने हैं कि योगी आदित्यनाथ को आपने हटाया तो राजपूत समाज भाजपा के खिलाफ वोट देगा। वैसे पब्लिक में तो ये लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ में नहीं बनती है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है तो कोई जानता नहीं है। और ब्रजभूषण शरण सिंह बीच में एक बार भाजपा छोड़ के सपा जा भी चुके हैं। वो कभी अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की आलोचना, अखिलेश यादव की आलोचना नहीं करते हैं, वो नेताजी की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन एक जगह भाजपा को और फंसा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अकेले अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया था, बाकी लोगों ने भी का योगदान रहा है। तो अंबेडकर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी वैसे घिरी हुई है। अगर यूजीसी कानून से ब्रजभूषण शरण सिंह को ऐतराज है कि मोदी जी जो यूजीसी कानून लाए वो गलत है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुद क्यों नहीं इस्तीफा देते थे भारतीय जनता पार्टी से? मैं मानता हूं कि सवर्ण समाज में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो भूमिहार हो, इन लोगों के मन में आक्रोश है। जो बीजेपी का कोर वोटर है, बनिया समाज हो, उसके मन में आक्रोश है यूजीसी एक्ट को लेकर। इतना आक्रोश है तो भाई आइए। लेकिन ये बयान सिर्फ इसलिए कि भैया अब ये वाली बात हो गई। 2024 में बोला जा रहा था कि अंदर अंदर ये हो गया था कि मोदी को 400 सीटें नहीं लाने देना है, मोदी 400 सीट पा जाएंगे तो योगी जी को हटा दिया जाएगा। इसलिए टैक्टिकल वोटिंग, कई लोग कहते हैं कि ठाकुर समाज ने टैक्टिकल वोटिंग की, जिसकी वजह से राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उधर गडकरी जी ने भी टैक्टिकल वोटिंग कराई, लोगों ने कहा, आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ भाजपा के समर्थकों ने वोट नहीं दिया। तो क्या है, समझना बड़ा मुश्किल है साहब। राजनीति में हर बयान, और दूसरी बात यह है कि एक कोशिश तो देखिए दिख रही है साफ साफ। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार पूर्वांचल में दौरा कर रहे हैं और क्षत्रिय समाज को एक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं वो। तो उसके जरिए क्या वो कोई बड़ा पद चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में? भाई सिंपल सी बात है, आपको लग रहा है उपयोगिता नहीं हो रही है, उपयोगिता नहीं है, क्षत्रिय समाज को महत्व नहीं दे रहा है भाजपा, नहीं दे रही, तो आप छोड़ दीजिए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, अपनी ताकत दिखा दीजिए। ये का कहना कि अगर आप हमको भार लगता है तो आप हमको बता दीजिए। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि क्षत्रिय समाज का अपमान हो रहा है तो आप पार्टी छोड़ दीजिए और ताकत दिखाइए। तो अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ताकत दिखाएंगे तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा ना सर। तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि आपको, अगर आपको सवर्ण समाज से, मैं तो कह रहा हूं आपको ब्राह्मण समाज की भी चिंता है, आप यूजीसी से एक्ट से नाराज हैं, तो आप खुल के आइए मैदान में। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि ये भार है, तब ये अपनी बताएंगे। आप उनके कहने का क्यों इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको महसूस हो रहा है
कि क्षत्रिय समाज की या ब्राह्मण समाज की अनसुनी हो रही है, खासकर क्षत्रिय समाज के लिए आप बोल रहे हैं कि भाई अब क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज का है, आप कहेंगे योगी है, योगी, लेकिन वो तो संन्यास के पूर्व उनका नाम क्या था, तो क्षत्रिय समाज के ही थे। और इस बात को उन्होंने बकायदे इंटरव्यू में कहा है कि मैं जिस समाज में, जिस जाति में पैदा हुआ, उस पर मुझे गर्व है। ये जाके लोग देख सकते हैं। सुनीता आर्यन तब जो हिंदुस्तान टाइम्स की पूर्व संपादक, उससे साक्षात्कार में उन्होंने कहा था। तो ये भाई आप सत्ता का फायदा भी लीजिएगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप यूजीसी के मुद्दे पे नाराज हैं, आप इस बात पे नाराज है कि संविधान बनाने का सारा क्रेडिट अंबेडकर जी को दिया जा रहा है, बाकी लोगों ने भी मेहनत की है, तो छोड़िए भाजपा का झंडा, पार्टी बनाइए, आइए मैदान में। या फिर सपा के साथ जाना चाहते हैं तो सपा के साथ जाइए। ये चुनावी साल में ये जो दांव पेच है, ये जनता समझ रही है। आपने जो सर बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान के दो मायने हो सकते हैं। या तो जो चर्चा चल रही कि उत्तर प्रदेश में फेरबदल हो सकता है, तो एक दिल्ली को संदेश देना हो सकता है, पहला मायने। और दूसरा मायने आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें योगी को संदेश देना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार अगर कुछ करती है, ठाकुरों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम है जो कि दिखा देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं, योगी सरकार में ठाकुरों के साथ अन्याय होगा? आप क्या मजाक कर रहे हैं राजकुमार जी, राज कपूर जी? तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह ये तो कह रहे हैं सर, वो तो पार्टी पे कह रहे हैं, भाजपा को बता रहे हैं, योगी जी को थोड़ी कुछ संदेश दे रहे हैं। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये योगी आदित्यनाथ या जो दिल्ली की बात हो रही है कि उसको संदेश देने की बात हो रही है, कहीं ऐसे तो नहीं इन दोनों बातों के अलावे कि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो 8 महीना पहले, 9 महीना पहले चुनावी हवा को भाप लिए हैं कि ये हवा किधर की ओर बहने वाली है। अब देखिए, वो तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह के पिछले 2.5 साल के 2024 के चुनाव के पहले का बयान देखना शुरू कर दीजिए। जब उनके ऊपर महिला पहलवानों ने शोषण का आरोप लगाया था, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था। राजनीति में समझना चाहिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपने तमाम इंटरव्यूज में मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते रहे, अखिलेश यादव की तारीफ करते रहे। उस वक्त तो ये भी चर्चा थी कि अगर उनका टिकट कट जाता है भाजपा से, उनके पुत्र को टिकट भी नहीं मिलता है, तो शायद वो या उनका पुत्र सपा के सिंबल पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी चर्चा थी, क्योंकि आपको याद होगा 2009 में वो ऑलरेडी सपा के साथ आकर चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद भी बने थे 2009 में सपा के टिकट से। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के मन में क्या है, ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह ही जानते हैं। लेकिन इससे साफ दिख रहा है कि अब एक घटना और हुई है जी। बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान कांवरिया, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता माने जाते हैं प्रयागराज के, और पंडित विनय शंकर तिवारी, हरशंकर तिवारी के पुत्र, ये दोनों लोग चंदौली जिले में परशुराम जयंती पर एक साथ इन लोगों ने मंच शेयर किया। तो क्या माना जाए? ये जो भी हो रहा है उधर, मतलब भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज का एक बड़ा नेता और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा दोनों एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं परशुराम जयंती पर। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय सम्मान की बात कर रहे हैं।
तो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल यूजीसी के एक्ट के बाद से एक तो बड़ी संख्या में राजपूतों ब्राह्मणों ने सपा गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। अगर ये ब्राह्मण और सपा का ब्राह्मण और ठाकुरों का एक अच्छा खासा वोट अगर चला गया सपा या बसपा की तरफ, तो भाजपा के लिए 2027 में सरकार बनाना तो संभव है। वो अगर 100 का आंकड़ा पार कर ले तब तो बहुत है। और अब ये सब चलता रहेगा साहब। अब ये चुनावी साल है, चुनाव की घोषणा होने में अब 8 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। इस तरह के बयान आएंगे अब। चलिए सर, हमारी नजरें बनी रहेगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर अब खबर दस्तक पर आपको देखने को मिलेगी। और हम लोग भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है, हम लोगों के लिए भी चुनाव कवरेज करना एक बड़ा इवेंट होता है और हम भी उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। और उत्तर प्रदेश की पल पल की खबर और जो बड़ी राजनीतिक घटनाएं होगी उसका अपडेट आपको खबर दस्तक पर मिलता रहेगा। कोशिश करें कि और भी साथियों को जोड़ा जाए ताकि आप तक गहन विश्लेषण पहुंच सके। अभी इतना ही, नमस्कार।